फिर 2022 में लगाया था जी। आप 7E को बुनियाद बनाकर कह रहे हैं दुबई में इतना पैसा चला गया, दुबई का तो प्रॉपर्टी का डेटा ही 2022 तक का है सर। मैं मैंने आपसे क्या कहा कि आपको तो अभी 11 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं ना, हम तो अभी अब चेक करेंगे डेटा तो आपको अभी तो बिल्कुल ही अलग मिलेगा। जब मैं कह रहा हूं कि 60% मेरे सेक्टर से, देखें हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम बातें सुन के या आर्टिकल पढ़ के या लिख के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन ग्राउंड काम करता हूँ। मुझे पता है जब चाबी, मुझे एक्सक्यूवेशन के बाद जब चाबी देता हूँ ना, मुझे वो सारी मुश्किलात पता है। जिस शहर में मैं काम कर रहा हूँ, मैं कब्जे को भी फेस करता हूँ, मैं भत्ते को भी फेस करता हूँ, मैं FBI को भी फेस करता हूँ। इसके बाद कहीं जाके मैं इस काबिल होता हूँ कि किसी को चाबी देता हूँ। अगर आप लोग ये समझते हैं, मैं जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि इस सेक्टर को रगड़ना है या टैक्स देना है, तो मेरा ये मानना है कि हम चले जाते हैं, क्योंकि 21% पे हम आज काम कर रहे हैं। सरिये वाला काटल बना के काम कर रहा है, सीमेंट वाला काटल बना के काम कर रहा है। 100D की जो इन्होंने बात की, 100D पे, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि क्या पॉलिसी थी, लेकिन 100D क्या है सर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि 2200 प्रोजेक्ट बनाए, इसमें रजिस्टर्ड हुए, जिसमें एक वो थे कि अगर आप सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर ना करें या जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा क्लाइंट, उनसे ये बात नहीं पूछी जाएगी। और उसको टाइम दिया गया कि 2 साल में ग्रे स्ट्रक्चर उसको कंप्लीट करना है। 2 साल में ग्रे स्ट्रक्चर मेरा नहीं, हुकूमत के सारे मंसूबे उठा लें, वो सारे के सारे होल्ड हो गए, फेल हो गए। अभी उन्होंने तो अपने जो 100 अरब का जो प्रोजेक्ट था 500 अरब पे कर दिया। हम तो उसी रेट में आज भी बना के देने के लिए तैयार हैं, सिवाय चंद प्रोजेक्ट के हम उनको दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन डिले है। हमने ये रिक्वेस्ट की FBR से कि ये जो हालात हैं, पूरी दुनिया में ये हालात हैं, हमारा डॉलर बढ़ गया अचानक से, आप हमें 2 साल का एक्सटेंशन दे दें, हम उसको पूरा करते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि उस ग्रे स्ट्रक्चर की जो वेरिफिकेशन का सिस्टम था कि जो ग्रे स्ट्रक्चर FBR में जाएगा और वेरिफिकेशन होगा, उसको नेस्पाक को सर्टिफिकेट करना था, PEC को सर्टिफिकेट करना था, वो आज तक सर्टिफिकेट देने के लिए हमें तैयार नहीं। वो कहते हैं हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो अगर हम सिंपल बात करते हैं कि आप अगर समझते हैं कि 7E लगा के आप हमें भगा देंगे, आप ये कह के भगा देंगे कि हम टैक्स, जब हम कह रहे हैं कि हम सारे टैक्स पे कर रहे हैं, हम हर साल कोई ना कोई टैक्स हमारे पे डाल दिया जाता है। पिछले साल फिर 3% 236C में फिर 3% कर दिया गया 1% से। और ये तो छोड़ दें, 100D का मतलब है कि 1 टाइम पूरा प्रोजेक्ट का टैक्स ये सारे पेड है। ये जो जिन प्रोजेक्ट की बात करता हूँ 2200 प्रोजेक्ट का टैक्स पेड है, और इन 2200 प्रोजेक्ट में अब हम सबलीज कराने जाते हैं तो 236C पे फिर ये कहते हैं कि 3% फिर दोबारा इनकम टैक्स दे। तो ये डबल टैक्सेशन सिस्टम ऑलरेडी मैं गुजारिश ही कर रहा था। एक तो ये कि जो 7E पे आसिफ भाई को पता है कि जिस मकान में जॉइंट फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो, जिस मकान में आप रहते हैं उस पर ये टैक्स नहीं है, दूसरे प्लॉट पे है। अगर आपके पास एक मकान जो आपका है उसके ऊपर ये टैक्स लागू नहीं होता है, सेकंड प्लॉट पे, वो भी मेरे ख्याल से 250 गज से बड़ा उसके ऊपर लगता है। तो ये कहना कि किसी बेवा के पास 4 करोड़ रुपए का प्लॉट है, जिस घर में रहती है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर उस बेवा के पास इतने पैसे हैं कि वो एक घर में ख़रीद के रहती हैं और दूसरा घर उन्होंने रखा हुआ है तो उसके ऊपर टैक्स है। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। मैं ये जो इन्होंने बात की दुबई की, देखें दुबई में जो भी 11 बिलियन डॉलर्स मिले हैं उसमें बहुत सारे पैसे जो हैं वो पाकिस्तानियों के हैं, वो प्रॉपर्टी उन पाकिस्तानियों के जो दुबई में ऑलरेडी रहते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी दुबई में जाके पैसे लगा रहे हैं, और इस पर हमको संजीदगी से हुकूमत को सोचना चाहिए कि ऐसे हम क्यों हालात किए हुए हैं कि पाकिस्तानी अपने वसाइल को महफूज समझता है दुबई में और नहीं समझता है पाकिस्तान में। तो ये बात इनकी दुरुस्त है। जो रेमिटेंस की उन्होंने बात की कि आधे से ज़्यादा रेमिटेंस उसमें आता है प्रॉपर्टी में, ये बात इनकी दुरुस्त है। इसकी भी मैं, अगर आप इजाज़त दें तो ये गुजारिश करूँ कि ये पाकिस्तान से पैसे जाके घूम के आ रहे होते हैं और ये वाइट करने का तरीक़ेकार होता है, ये हम सबको पता है। अब मैं आपसे, और जो इन्होंने ये बात की, देखें जो हमने ये जो मैं बात कर रहा हूँ रियल वैल्यू पे करने का मसला, ये नहीं है कि हमको टैक्स ज़्यादा चाहिए। आप इस वक्त 6-8% अगर स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, 6-7% लग जाती है, हम तो कहते हैं उसको 1% कर दो, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू रियल होनी चाहिए। हम ट्रांसफ़र पे पैसे ज़्यादा नहीं चाहना चाह रहे, मैं तो कम से कम नहीं चाह रहा हूँ कि हुकूमत ट्रांसफ़र से ज़्यादा पैसे ले, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी कम कर दे, लेकिन जो ट्रांसफ़र रेट्स, लेकिन रियल वैल्यू पे हो, ताकि पूरी इकॉनमी ठीक होने के लिए ये एक सिरा मिलेगा, और ये सबसे बड़ा सिरा है प्रॉपर्टी। अब एक पीछे से मैं जानना चाहता हूँ, देखें सबके मसाइल हैं, रियल इस्टेट में बहुत मसाइल हैं, इनको चाबी देने के अंदर, दुकानदार जो है उनको भी बहुत मसाइल होते हैं, लूट मार होती है, बिजली के मसले होते हैं, ज़राअत के मसाइल हैं। लेकिन आई अश्योर यू कि हर बिज़नेस में मसला होता है, जर्नलिज्म के अंदर भी मसला होता है। कभी कभी आप लोगों को ट्रिप्स मिल जाती हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की वगैरह वगैरह, बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान में हैं।
कन्फेक्शनरी के अंदर भी थोड़ा बहुत मसला होता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान है। ट्रिप वाला तो नहीं होता, ट्रिप वाला नहीं होता, ठीक है, मगर हम फिर अपना ज़रा मुंह भी बंद रखते हैं ना। मगर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आप 8,000 अरब रुपया कर्ज ले रहे हैं, जो अमार ने भी बात की, आपने भी बात की, वो पैसा हुकूमत के पास बैंकों से जो आता है वो पैसा स्टेट बैंक से छप के आता है, तो हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। 9 करोड़ लोग आज पाकिस्तान में ख़त गुरबत के नीचे हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, 1 करोड़ लोग और ख़त गुरबत के नीचे जाएंगे इस साल। अब आप ये सोचें कि जब तक कि हुकूमत का खसारा कम नहीं होगा, ये महंगाई पाकिस्तान में बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान के अंदर यह महंगाई बड़ी रहेगी और पाकिस्तान में ये कोई जगह पे नहीं पहुंचेगा। अब 2 तरीक़े हैं पाकिस्तान में खसारा कम करने के, या आप थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दें या आप अखराजात कम कर दें, दोनों पे काम करना चाहिए। हमने ये बात नहीं करी है कि अखराजात भी हुकूमत के कम होने चाहिए। अगर कोई वजारतें कम कर सकते हैं तो करें, अगर आप लोगों को फरलो कर सकते हैं तो करें, आप जहाँ पे भी ख़र्चा कम कर सकते हैं करें। लेकिन फिर भी हम ये बात समझते हैं कि 1-8% ऑफ GDP ख़र्चा कम कर दोगे, आप NFC अवार्ड भी चेंज कर लोगे तो थोड़ा सा 0.5% ऑफ GDP फ़र्क हो जाएगा, तो थोड़ा सा टैक्स हमको और देना पड़ेगा, क्योंकि इस पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं। आप ये देखें कि जो दुकानदार अपनी दुकान खोल के बैठा है, जो स्ट्रीट लाइट लग रही है, वो किसी ने पैसे तो दिए ना स्ट्रीट लाइट के, जिससे रोशनी होती है, किसी ने रोड बनाया, उसने किसी ने तो पैसे दिए हैं ना। जब आप फार्मर्स को भी, चलो लाइन में लगना पड़ता है और डिग्निटी के साथ होना चाहिए, लेकिन अगर हम सस्ती कोशिश कर रहे हैं यूरिया देने की, क्योंकि और गैस सस्ती दे रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उसका खर्चा उठा रहा है ना। वो टैक्स से ही आता है, वो हमारे पैसों से ही आता है। ये हमारा ही मुल्क है, किसी और का मुल्क नहीं है कि वो आके ठीक करे। हमको IMF के पास भी इसलिए जाना पड़ता है, जो हम सबको बुरा लगता है, क्योंकि हम अपने हालात खुद ठीक नहीं कर सकते। अगर 2 साल पहले मेरी सिफारिश पे रिटेल के ऊपर टैक्स लग चुका होता तो आज IMF के डिक्टेट्स पे हमको नहीं करना पड़ता, खुद भी तो कभी कोई सही बात कर लेना। तो टैक्स थोड़ा सा देना या खसारा कम करना ज़रूरी है, वरना गुर्बत बढ़ती है। खसारा कम नहीं करेंगे तो भूख बढ़ती है, खसारा कम नहीं करेंगे तो जहालत बढ़ती है। तो ये भी हुकूमत के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम सबका भी फ़र्ज़ है कि थोड़ा सा इसमें हिस्सा डालें अपना। देखिए, मैं एक बात मुझे बड़ी पसंद आई आसिफ साहब की कि डिफेंस बैठ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है बैठ जाए। मैं तो चाहूंगा बैठ जाए। शबर साहब, अच्छी बात है। शबर साहब, नहीं, आप DHA कह दें, आप डिफेंस बैठ रहा कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता डिफेंस बैठ रहा है। मैं बिल्कुल, बड़ी खुशी है मुझे डिफेंस बैठे। मुझे कोई शौक नहीं है कि पाकिस्तान की हाई एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े। अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बैठ रहा है। जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैंने प्रॉपर्टी जब बढ़ाई थी तो मेरे पास शिकायत यही आई थी कि जी हमारे पास 100 रजिस्ट्रियाँ हुआ करती थी, अब सिर्फ 5 होती हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि 7E का जहाँ तक सवाल है, मैं मिफ्ता साहब के एक्शन से 100% एग्री करता हूँ, 7E होना चाहिए। मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, मगर मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि किस लॉ में है वो एक लीगल मुझे लकूना है, मगर वो एक अलग सब्जेक्ट है। मगर 7E होना चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, जो बात मेरी ख्याल है पार्किंग वाली बात, शायद मेरे भाई समझने में, शायद हमारी और समझ में थोड़ा फ़र्क है। मेरा इनसे सिंपल सवाल है, क्या आज रजिस्ट्री और एक्चुअल प्राइस में फ़र्क है या नहीं? इनसे एक सवाल पूछते हैं, हाँ या ना है। इसमें तो शक ही नहीं है। इनसे पूछे आज है या नहीं? इनसे पूछे कि ये कानून FBR ने बनाया या मैंने बनाया? किसी ने भी बनाया हो, आज हुकूमत ही बना दी कानून, तो ये हुकूमत से पूछे, मेरे से क्यों पूछेंगे? हुकूमत तब्दील कर रही है तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान में एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू और जो डॉक्यूमेंटेड वैल्यू, उसमें फ़र्क है। वो फ़र्क जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है, और हम सब एग्री कर रहे हैं, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम सब एग्री कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करना है, यही ऑब्जेक्टिव है। हम सारे एक काम के लिए बैठे हैं, उसे ख़त्म करना है। मगर अब अभी डिस्कशन बहुत लंबी हो गई। मेरा एक मैसेज है जो गवर्नमेंट के लिए है, मिफ्ता भी इसको मेरी बात एग्री करेगा, कि हमारी टैक्स कलेक्शन लास्ट ईयर की 9,400 बिलियन थी, अरब थी। ठीक है। अब मुझे जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि हम 13,000 या 12,500 पर एग्री करने जा रहे हैं FBR के साथ, IMF के साथ। कोशिश की 11.5, बट सुना है कि नहीं माना, अभी तक इतलाती है। 13,000 पे हम एग्री कर रहे हैं तो ये नुस्खा है तबाही का। तबाही का नुस्खा इसलिए है कि आज बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमने लोगों को निचोड़ा हुआ है। हमें थोड़ा सा ग्रोथ लेके टैक्स लेना है, वो हम नहीं ले पाएंगे। और ये 13,000 का नुस्खा जो है, ये तबाही की पहली निशानी है।
इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें उससे बड़ी तबाही शबर भाई 9,400 अरब जो आप सूद देंगे। नहीं वो तो बड़ी तबाही है। नहीं वो तो उसको 9,000, अच्छा वो तो एक अलग सब्जेक्ट है ना। तो 9,400 से 13,000 की तरफ जाने से हमें थोड़ा सा इस पे, आप जो कहते हैं नए टैक्स लगाए जाएंगे, नए टैक्स कोई नहीं होंगे। मगर मेरा जो, फिर मैंने बात शुरू की थी, मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या आपके सारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स इंक्लूडिंग सूबाई गवर्नमेंट्स आपके साथ टैक्स कलेक्शन में साथ काम कर रही है। मैं कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं डेटा की एसिमुलेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए दुनिया में कभी टैक्सेशन नहीं हो सकती। आपने बात की थी, मैं उस पर आखिरी बात वो करने लगा हूँ। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से इस वक्त जो बात हमाद करेगा उसको क्लैरिफाई करेगा हमार, कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 5.5 करोड़ बैंक अकाउंट मौजूद है, 5.5 करोड़, और जो अकाउंट टैक्स में रिकॉर्डेड है वो 1.5 करोड़ है। 4.5 करोड़ ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान सिस्टम में नहीं है। वो अकाउंट इनके लोगों के, मेरे लोगों के, उनके लोगों के। अगर आप उन 4.5 करोड़ अकाउंटों पे किसी तरीके से कोई सिस्टम में उसको ला सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला